नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खास खबरों की तरफ। एक बड़ी खबर आ रही है। खलघाट में मुंबई आगरा राजमार्ग 3 पर कंटेनर नर्मदा नदी में जा गिरा। अब मुंबई आगरा राजमार्ग में लगा कुछ समय ट्रकों का जाम। नेशनल हाईवे से कंटेनर नर्मदा नदी में जाकर के गिर गया। तो कंटेनर के गिरने से ड्राइवर क्लीनर की मौत हो गई है। इंदौर की ओर से जा रहे कंटेनर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे नर्मदा नदी में जाकर के गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है। तो मुंबई आगरा राजमार्ग पर ट्रकों का कुछ समय जाम भी देखने को मिला। जाम लग गया कंटेनर के गिरने से। ड्राइवर और क्लीनर की मौत की जो खबर है वो सामने आई है। इंदौर की ओर से जा रहे कंटेनर का संतुलन बिगड़ा था और संतुलन बिगड़ने के बाद अब वो सीधा नर्मदा नदी में जा गिरा। नेशनल हाईवे से कंटेनर नर्मदा नदी में जाकर के गिरा है। तो खलघाट से मुंबई आगरा राजमार्ग 3 पर कंटेनर नर्मदा नदी में जा गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं तो करेंगे अगली खबर की ओर। एक बड़ी खबर आ रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते लकड़ी के टाल में लगी भीषण आग से जलकर आसपास के लकड़ी के टालों का भी भारी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है। सूचना के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आग से लाखों रुपए से अधिक का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है। घटना नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके की बताई जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती, पेयजल किल्लत को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। बिजली कटौती और पेयजल की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया है। तो सफाइयों ने यह प्रदर्शन किया है। ग्रामीण इलाके में पेयजल संकट को लेकर सफाइयों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हाथ में बल्ब और लालटेन लेकर सफाइयों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बिजली उत्पादन करने वाले जनपद में बिजली कटौती को लेकर सफाइयों ने सरकार को जमकर घेरा। सफाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। सफाइयों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में गंदा पानी पीने को ग्रामीण मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में पेयजल की कोई भी सप्लाई नहीं हो रही है। सफाइयों ने ये चेतावनी दी है कि व्यवस्था में अगर सुधार नहीं किया गया तो सपा जो है वो एक बड़ा आंदोलन करेगी। अच्छा प्रमोद जी, आज ये किस बात को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये लालटेन और हाथ में बल्ब ये सब क्या है? देखिए, सोनभद्र में बिजली पैदा होता है लेकिन चिराग तले अंधेरा। आज सोनभद्र में जिस तरीके से बिजली कटौती किया जा रहा है, जबकि ये प्रदेश की भाजपा सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली दिया जा रहा है, लेकिन आज आलम यह है कि सोनभद्र में बिजली कटौती के साथ साथ पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में तो पानी कतई नहीं है। लोग चूहाड़ का पानी पीने को मजबूर हैं। एक तरफ ये सरकार स्वच्छता का नारा देती है, लेकिन लोग आज गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो इसलिए आज बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किए, लेकिन मांग भी करते हैं कि अगर इसका निदान नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करके घेराव करने का काम करेंगे। अच्छा प्रमोद जी, कहाँ पर? वहीं आगरा से खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर है। सूरतगंज चौराहे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव करते हुए वीडियो वायरल हो गया। तो हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। शव रखकर जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे लोग। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हंगामा जाम की सूचना पर थाना पुलिस पहुंची। थाना हरिपर्वत सूरतगंज चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। 1 जून को करकुंज सिकंदरा में हुआ था ये सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत की खबर जो थी वो सामने आई थी। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर थी और जो घायल व्यक्ति था उसने भी दम तोड़ दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने ये हंगामा काटा। प्रॉपर्टी के विवाद में 1 दर्जन सशस्त्र बदमाशों ने मारपीट की। रात को घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की गई।
अवैध असलहे के साथ लाठी डंडे से महिलाओं से मारपीट की गई। मारपीट से महिलाओं के गंभीर चोटों के साथ एक महिला का हाथ भी टूट गया। सीएचसी डेरापुर में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल माती उसे रेफर कर दिया गया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल महिलाओं ने जेवर, नकदी और फोन लूटने की बात कही है। थाना डेरापुर पुलिस द्वारा जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। थाना डेरापुर क्षेत्र के मुंगी साहबपुर का ये पूरा मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा कटियार है। कहाँ रहती हो? मैं उरसान गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये जो आपके चोटें लगी हैं शरीर में, तो क्या प्रकरण हुआ था? मेरा एक भड़पुरा में मुंगीसापुर जो लगता है, वहाँ पर हमारा हाईवे पे एक प्लॉट था। उसमें हम प्लॉट में रात में 3 लेडीजें रुके हुए थे। मैं, मेरी सास, मेरी जेठानी, हम लोग रात में सो रहे थे। उसमें से बाउंड्री कूद करके 10 से 15 लोग आए, जिनमें से मैंने कुछ लोगों को पहचान लिया था। उसमें से थे शरद कटियार, मोहित कटियार और विनोद कटियार। उन लोगों को जब मैंने पहचाना, उन्होंने उनके हाथ में रॉड थी, चाकू थी और लाठी डंडे सब कुछ। उन्होंने हमें इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मारने के बाद में जब उसके बाद मेरी सारी ज्वेलरी छीन ली। हमारे पास 2 चेन थी, 2 अंगूठियाँ थी, कान की बालियाँ थी, हमारे पास नकदी 40,000 रुपये कैश था, 2 फ़ोन थे हमारे। सब कुछ छीन करके सब कुछ छीन लिया। उसके बाद में हमको मतलब थोड़ा रुक जाइए। हाँ, सब कुछ छीनने के बाद में हमको धक्के मार के गेट में, हम अंदर से ताला लगा के लेटे हुए थे, तो ताला तोड़ने के बाद में हमको धक्के मार के बाहर फेंक दिया। और थोड़ी दूर इन्होंने हमको दौड़ाया। फिर दौड़ाने के बाद में हम लोग भागते हुए, हम सबसे हेल्प मांग रहे थे, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। इसके बाद आप थाने गई? हम सबसे पहले चौकी गए। चौकी से में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम थाने गए। जब हम थाने पहुंचे, थाने में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमारे हस्बैंड ने जब इनसे थोड़ा सा कहा कि हमारी रिपोर्ट लिखिए, बट ये नहीं लिख रहे थे, तब फिर उनको 151 धारा लगा करके हवालात में डाल दिया। पूरा दिन, पूरी रात इनको हवालात में रखा। अब क्या चाहती हैं आप? अब मैं न्याय चाहती हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जितना हम लोगों को 3 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका मुझे न्याय चाहिए। और हमारी FIR लिखी जाए, लूट पाट की भी लिखी जाए, जितना हमें मारा है हर चीज़ की FIR चाहिए हमको। हमें मुस्लिमों को सज़ा दिलानी है। हम योगी आदित्यनाथ से पूरा सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। क्या नाम है?